मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें तो एमएम में हम अपना जो हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ केसेस चल रहे थे उसमें हम नेक्स्ट केस लेके आए हैं। ठीक है, तो आज का केस नंबर होगा हमारे पास 4, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सम सिंपल केसेस। सभी में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बस मैंने आपको बोला था कि किसका निकालना है वो चेंज होगा, किसके अबाउट निकालना है वो चेंज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रोड के 2 केस किए थे, उसके बाद हमने रेक्टेंगुलर लैमिना का किया था। तो आज भी हम रेक्टेंगुलर लैमिना का ही करेंगे जैसे हमने रोड का किया था। रोड में हमने सबसे पहले किस तरीके से लिया था कि मेरे पास ये कोई रोड होगी इस तरीके से। ठीक है, तो एक बार हमने इसके अलोंग मतलब इसके अबाउट लिया था। फिर सेकंड जो हमने लिया था केस, जो सेकंड केस था हमारे पास वो इसकी सेंटर वाला था। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। सिमिलरली आज हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर लैमिना में हमने क्या किया है, जो इसके पैरेलल था, एक्सिस के पैरेलल था। ठीक है, 2 ही केस थे। इस वाली एक्सिस के पैरेलल ये था मेरे पास और इस वाली एक्सिस के पैरेलल ये था। तो पैरेलल वाला केस हम कर चुके हैं। आज हम जैसे इसमें सेंटर वाला किया था तो इसमें भी हम आज सेंटर वाला करेंगे कि हमारे पास क्या है, सेंटर और परपेंडिकुलर। ठीक है, ये चीज ध्यान आ गई कि जैसे उसमें किया था रोड का, पहले अलोंग मतलब साइड से लिया, फिर सेंटर और परपेंडिकुलर वाला पोर्शन लिया था, इसी तरीके से हमने क्या है रेक्टेंगुलर का निकाल लिया, पैरेलल वाला। ठीक है, और सेंटर वाला वैसे। पर आज हम बात करेंगे कि हमारे पास सेंटर पे तो हो पर क्या हो, परपेंडिकुलर। क्लियर? तो ये चीज आपको जो मैंने आपको टॉपिक कराया था परपेंडिकुलर थ्योरम, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस वाली, ठीक है, वो यहाँ पे कंसेप्ट यूज होगा। तो सबसे पहले कैसे कंसेप्ट यूज होगा वो हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि मैम आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात की, तो हमारे माइंड में 2 क्वेश्चन अराइज होने चाहिए, नंबर 1 और नंबर 2। पहला ये कि किसका निकालना है, ठीक है, दूसरा ये किसके अबाउट। उसके बाद ही हम आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे। अब किसका निकालना है, तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लैमिना। तो हमें यहाँ पे ये चीज मिल गया कि हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है रेक्टेंगुलर लैमिना का। अब इससे पहला वाला केस जो है वो हमने किया हुआ है रेक्टेंगुलर लैमिना का, तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ नया हमारे सामने आ गया। ठीक है, तो क्योंकि रेक्टेंगुलर लैमिना का एक केस हम पढ़ चुके हैं तो हम इससे थोड़ा सा फैमिलियर हो चुके हैं। क्लियर? अगर आपने रेक्टेंगुलर लैमिना वाला इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जरूर देखना, क्योंकि उसका ही यूज है इसमें। ठीक है, जब ये आपके पास आएगा, अगर ये 2 नंबर में आता है तो जैसे एग्जैक्ट इसमें है वैसा कर देना। अगर 4 नंबर में आता है तो बेटा पहले आपको उसका केस करना पड़ेगा, जो हमने इससे पहले वाला केस नंबर 3 किया है वो आप करोगे। ठीक है, पहला पार्ट निकालोगे, दूसरा सिमिलरली लिख के, फिर उसके बाद ये वाला। ठीक है, तो वो जरूर देखना है। मैं आपको ये चीज बता रही हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी उस पर मेहनत कर ली, तो उसको मैं अब यहाँ पे तो मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, पर मैं आपको ये बात बोल रही हूँ बेटा, अगर 2 मार्क्स में आएगा, सॉरी 4 ही लिखा गया, अगर ये 2 मार्क्स में मेरे पास आता है तो आपको सिर्फ यही वाला लिखना है जैसा इसमें है। अगर ये मेरे पास 4 मार्क्स का आ जाता है तो आपको इससे पहले वाला केस थर्ड लिखना है और प्लस के दिस, ये वाला टॉपिक। ठीक है, बात समझ आ गई? और केस थर्ड में भी आपके पास 2 केस होते हैं, तो उसमें आपको पहला तो प्रूफ करना है, फर्स्ट तो आपको प्रूफ कर मतलब सॉल्व करके दिखाना है, दूसरा आपको सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली। तो ये चीज मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आएगा, अगर आता है तो आपको किस तरीके से इसको हैंडल करना है। अब हम यहाँ पे हम जो हमारा किसका का जो आंसर है वो हमें मिल गया कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकालना है,
रेक्टेंगुलर लैमिना का। अब ये देखेंगे किसके अबाउट निकालना है, तो अबाउट ए लाइन थ्रू इट्स सेंटर, मतलब जैसे पहले बोला था इससे पहले वाले केस में कि थ्रू ए सेंटर, बट वहां पे क्या था, पैरेलल था, और यहाँ पे क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे आके डिफरेंस हो गया। ठीक है, ये मेरे पास रेक्टेंगुलर लैमिना है, तो पहले वाले में उन्होंने बोला था कि सेंटर से जा रही हो, उस लाइन के अबाउट निकालना है, तो वहां पे जो नेक्स्ट कंडीशन दी थी वो ये दी थी कि उसकी एजेस की क्या हो, पैरेलल हो, उसकी एजेस की क्या हो, पैरेलल हो। बट यहाँ पे ये चीज बोल दिया कि मेरे पास सेंटर पे तो हो, पर क्या हो, उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, किसमें कराया था, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, कि हमारे पास कोई भी टू डायमेंशनल बॉडी होगी, ठीक है, उसमें टू डायमेंशनल बॉडी में हमें जो परपेंडिकुलर थ्योरम निकाल रहे थे, तो हमारे पास इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालना था उस प्लेन के परपेंडिकुलर वाले एक्सिस के अबाउट, ठीक है, ऐसे। तो वही चीज है कि मेरे पास यहाँ पे टू डायमेंशनल बॉडी क्या दे दी, रेक्टेंगुलर लैमिना, तो रेक्टेंगुलर लैमिना है, मतलब मुझे इसके परपेंडिकुलर, मतलब मुझे एस इसके अबाउट निकालना है, ठीक है। तो आपको केस समझ आ गया, इसके अबाउट, ओके। तो ये चीज मैं यहाँ पे दिखाऊंगी कि इसके अबाउट निकालना है। अब यहाँ पे आपको ये चीज हो गया कि मेरे पास यहाँ पे मतलब परपेंडिकुलर निकालना है, तो ऑब्वियसली थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का यूज होगा, ठीक है। अब कैसे यूज होगा वो देखेंगे, ठीक है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हम यहाँ पे परपेंडिकुलर थ्योरम का यूज करेंगे। अब देखो किसके अबाउट निकालना है, उसके कौन सी लाइन के अबाउट निकालना है, जो सेंटर से क्या करे, हमारे पास जाए, पर क्या हो, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो मैंने मान लिया इस तरीके से ओ एन, ठीक है, मतलब ये ऐसे नहीं है, ये मेरे पास रेक्टेंगुलर लैमिना है ऐसे ऊपर की साइड, यहाँ पे दिखाने में मतलब इस तरीके से है ये ओ एन, यहाँ पे नीचे सेंटर पे ओ है और ऊपर की साइड ऐसे ओ है, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ हो गया, आ गया होगा आपको कि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रेक्टेंगुलर लैमिना का, किस लाइन के अबाउट, जो सेंटर से तो जारी हो पर परपेंडिकुलर हो प्लेन के। तो ये चीज मुझे पता चल गया कि किसका निकालना है, किसके अबाउट। अब हम इसका जो सॉल्यूशन है उस पे जाते हैं, ठीक है। पर ये चीज मैं अब भी बोल रही हूँ कि इस लेक्चर को देखने से पहले केस नंबर 3 वाला लेक्चर जरूर देखें, ठीक है, उसका यूज हो रहा है यहाँ पे डायरेक्ट। अब देखो एक मिनट, ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। अब देखो वही चीज मैंने बोला था ओ एन, अब ये ओ एन ऐसे नहीं है, ये ओ एन इस पे ऐसे है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि ओ एन ऐसे है। अब यहाँ पे मुझे पूरे रेक्टेंगुलर लैमिना का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस ओ एन के जो सेंटर से जा रही है और इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर वाला आया वही टू डायमेंशनल बॉडी होगी हमारे पास, ठीक है, टू डायमेंशन वाली कोई भी बॉडी हो किसी भी शेप में हो, तो उसका अगर हम इसके परपेंडिकुलर इसके अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो वो किस तरीके से निकालते हैं, तो वही चीज हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम इसलिए इसका यूज कर रहे हैं। अब हमारे पास परपेंडिकुलर थ्योरम ऑफ एक्सिस क्या कहती है, हमारे पास कहती है वो कि मेरे पास क्या है, जो भी मेरे पास टू डायमेंशनल बॉडी होगी, जैसे वहां पे था मेरे पास दिस, इसके अबाउट मुझे निकालना था, वो मेरे पास दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगी, ठीक है। कौन कौन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो मेरे पास ओ एक्स और ओ वाई। अब कैसे, ठीक है, दोबारा नोटबुक से समझा रही हूँ। वहां पे जब थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस की हमने बात की थी, तो मुझे इसके अबाउट इस पूरे बॉडी का क्या निकालना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। तो ये किसके सम के इक्वल थी, जो इसी पॉइंट से, बात समझो, इसी पॉइंट से जहां पे ये प्लेन को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, इससे इस तरीके से दो एक्सिस क्या करती थी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या करती थी, एक दूसरे को मीट करती थी। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसके अबाउट, पूरे प्लेन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा इसके अबाउट, वो सम के इक्वल होगा इसके और इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, ठीक है, इसके अबाउट और इसके अबाउट जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसके इक्वल होगा। तो वहां पे हमने यही काम किया था कि मेरे पास क्या है, मैंने इसी तरीके से टू डायमेंशन की बॉडी बनाई थी,
ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे इस तरीके से OZ जो मेरे पास इस तरीके से है, ठीक है, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, तो ये इक्वल होता है उसी पॉइंट पे प्लेन को मीट, उसी प्लेन पे प्लेन को जहां ये टच कर रहा है ना, ठीक है, पास कर रहा है जहां से, उसी पे ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस क्या करेंगे, मीट करेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने y लिया था, यहाँ पे x, मतलब OX और OY इस तरीके से, ठीक है। तो इसी का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। बात समझ आ गई, ठीक है। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस वाला, ठीक है, एंड इससे पहले वाला केस नंबर 3, दोनों वीडियो आप देख लेना, उसमें आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। जो मैं ये चीज बोल रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास कोई भी प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर मुझे उस प्लेन का क्या निकालना है, 2 डायमेंशनल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये इक्वल होगा किसके, 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा। कौन कौन से के, जो प्लेन को जहां पे ये पास कर रहा है ना, जहां से जा रहा है, उसी पॉइंट पे 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होंगे, उनका, उनके अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। पूरी बॉडी का ही निकालना है, इसके अबाउट और इसके अबाउट, उनके सम के इक्वल। क्लियर हो गया। तो वही काम यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या किया हमने, देखो ये OX, ये O जो x एक्सिस है, जो y एक्सिस है, वो क्या है मेरे पास, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो वो पॉइंट तो हो गया। और ON क्या है मेरे पास, इस तरीके से, ठीक है। तो मुझे ON के अबाउट इसका क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, थ्योरम। वो क्या कहेगा, रेक्टेंगुलर लैमिना का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लैमिना का अबाउट ON किसके इक्वल होगा, बाय द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के, किसके इक्वल होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट OX, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट OY। क्लियर, यही चीज इन दोनों के सम के इक्वल, इसका और इसका, वही चीज मैंने यहाँ पे बोल दिया। अब इनका दोनों का देखो, इस पूरे रेक्टेंगुलर लैमिना का अबाउट OX सेंटर से जा रहा है और एक एज के पैरेलल है, ये मैंने केस 3 में आपको बता दिया है। OY के लो अबाउट, ठीक है, ये भी केस 3 में बता दिया है। इसीलिए कह रही हूँ कि केस 3 का वीडियो जरूर देखना, ठीक है। तो वहां पे हमने क्या निकाला था, वो चीज देखना। ये चीज मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो वहां पे हमने अगर अबाउट OX देखे, ठीक है, तो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, अबाउट OY के देखे तो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था। जब अबाउट OX का था तो मैंने इस तरीके से आपकी स्ट्रिप ली थी, तो उसमें मेरे पास m/3 दोनों में है, m/3 दोनों में है, ठीक है। A और B का प्रॉब्लम होता है, उसका मैंने आपको ध्यान रखने का तरीका भी बताया था कि जब मैं यहाँ पे लूंगी तो मैं इस तरीके से लूंगी, तो ये मेरे पास टोटल क्या होगा, 2B है, तो यहाँ पे B स्क्वायर, और अगर यहाँ पे B स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा A स्क्वायर। तो मैंने दोनों काम जो है पहले ही ऑलरेडी केस नंबर 3 में किए हुए हैं, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, इसके अबाउट निकालना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये दोनों मेरे पास निकले हुए हैं, दोनों का यहाँ पे रख दिया बाय द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। क्लियर, दोनों की वैल्यू देखो, OX वाले की लिख दी mb²/3, ma²/3। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, ION इक्वल टू मेरे पास आ गया mb²/3 प्लस के ma²/3। अब देखो दोनों में से m/3 कॉमन, रिमेनिंग रह गया b² प्लस k²। इसको आप यहाँ पे अरेंज करके लिखोगे थोड़ा सा तरीके से, तो a² प्लस के b², ये आपका आंसर आ जाएगा। m/3 a² प्लस के b², यहाँ पे 3 नहीं होगा, इसको सही कर लेना, ठीक है। क्लियर, तो ये आपका आज का टॉपिक था। तो टॉपिक में सिर्फ हमें रेक्टेंगुलर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, इसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब इसका निकालना है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमारे पास यहाँ पे इसका निकालना है, तो परपेंडिकुलर थ्योरम जो है एक्सिस वाली वो यहाँ पे यूज होगी। तो उसमें हमने OX का और OY के लिए पहले ऑलरेडी निकाल रखा है, डायरेक्ट फॉर्मूला रखा, अब पुट कर दिया, ठीक है।
तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हमारी ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे और अपने देश का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत।